वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि इंसदादी दहशतगर्दी के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के मामले पर नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का आज होने वाला इजलास मौखर कर दिया गया। जराये के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की तबीयत खराबी के बायस इजलास मौखर किया गया है। इजलास की नई तारीख और वक्त का तयन जल्द किया जाएगा। इजलास में आला अस्करी, सूबाई वज़राए आला, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान को भी इजलास में शिरकत की इजाज़त दी गई। इजलास में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। सूबों और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर भी गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास में शुरा को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नताइज से भी आगाह किया जाएगा। इजलास में दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की भी मंजूरी दी जाएगी। लंदन हाई कोर्ट ने लीगी सदर नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को दिवालिया करार दे दिया। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया। हसन नवाज से मुतल्लिक टैक्स केस 2025-2023 को फाइनल किया गया था। लंदन हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया कि हसन नवाज को 2023 के केस नंबर 649 में दिवालिया करार दिया गया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने पेशगोई की है कि 30 दिसंबर से पहले अच्छी खबरें आएंगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज अदालत में दोनों तरफ से गर्मा गर्म बहस हुई। इस मुल्क में आइन कानूनी और ना ही इंसाफ है। जिन लोगों ने मुल्क को माशी तौर पर डिफॉल्ट किया, इनके बेटों ने वहां भी तबाह किया ताकि टैक्स ना देना पड़े। इन्होंने कहा, पहले भी अपील कर चुका हूं, बेगुनाह लोगों को रिहा किया जाए। 102 मुल्जिमान से ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वकील ही नहीं किया। ILF और दूसरे लोग इनके वकालतनामे दाखिल करें। चलान की नकूल तकसीम की गई हैं, हमें कोई नहीं दी गई। ये केसेस बहुत लंबे जाएंगे। 11 केसेस में मेरे खिलाफ हैं। शेख रशीद का मजीद कहना था कि गरीब तो मर गया है, आज IMF वफ्द जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम ने एहतजाज से पहले हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। एक बयान में शेख वकास अकरम का कहना था कि राना सनाउल्लाह पहले भी कहते रहे कि PTI वाले अटक पुल पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने किया। अब जब तक एहतजाज के अहदाफ हासिल नहीं होंगे, वहां से नहीं उठेंगे। दौरान गुफ्तगू शेख वकास अकरम ने एहतजाज से पहले हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। इन्होंने मजीद कहा कि ख्वाजा आसिफ हमारी जमात के लोगों को कंप्रोमाइज कहने वाले कौन होते हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि इलेक्शन हमें दीवार से लगाया गया, हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। PTI के सीनियर रहनुमा असद कैसर का कहना था कि इलेक्शन में हारे हुए लोगों को वजीर आजम और वजीर बनाया गया। इनका कहना था कि जिस असम्बली की कानूनी और अखलाकी हैसियत नहीं, इससे बड़ी बड़ी कानून साजी करवाई जा रही है। इस असम्बली ने 26वीं आईनी तरामीम की और मनपसंद काम किया जा रहा है। 26वीं आईनी तरामीम पर मौलाना फजल रहमान के साथ हमारी लीगल टीम ऑन बोर्ड थी। सुप्रीम कोर्ट जजिस की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे से मुतालिक तजवीज़ पर मौलाना ने मदद की। इस दिन असद कैसर का मजीद कहना है कि हम जस्टिस काजी फायज ईसा की तौसी नहीं चाहते थे, हम चाहते थे कि जजिस की जो उम्र की हद है वो ही रहे। मौलाना फजल रहमान को मिलाकर भी हुकूमत के 26वीं आईनी तरामीम के लिए नंबर्स पूरे नहीं थे। हुकूमत ने एक MNA को 3-3 अरब रुपए ऑफर किए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों जानिब खेलेंगे तो परेशानी होगी। DI खाम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वजीर आला हाउस का फंड खाने और नौकरियां बेचने की दास्तानें आम हैं। इन्होंने कहा कि सूबे की यूनिवर्सिटियों के पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं, जब तक वो गवर्नर हैं यूनिवर्सिटीज की 1 इंच जमीन भी नहीं बेचने देंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का वजीर आला को मुखातिब करते हुए मजीद कहना था कि अली अमीन गंडापुर के दोनों जानिब खेलेंगे तो परेशानी होगी। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी PTI की रिहाई के लिए हर सूरत इस्लामाबाद जाएंगे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पार्टी के मुख्तलिफ रेंजेस के रहनुमाओं का इजलास हुआ। इजलास में पेशावर, मालाकंड, हज़ारा और DI खां रेंजेस के पार्लियामेंटेरियंस और अहदेदारों ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इजलास में 24 नवंबर के एहतजाज के इंतजामात और हिकमत अमली तय की जाएगी और अली अमीन का कहना था कि बानी PTI की रिहाई के लिए हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI ने होमवर्क के बगैर एहतजाज की कॉल दी है। ये कॉल खुद इनके लिए नुकसान का बाइस बनेगी। राना सनाउल्लाह का कहना था कि PTI का एहतजाज हुकूमत के लिए नहीं, चैलेंज है। वज़ीर आज़म ने PTI को सियासी डायलॉग की पेशकश की थी, लेकिन डायलॉग बानी PTI की सियासत में ही नहीं है। VPN ब्लॉक करने से मुतालिक हुकूमती राय से आगाह नहीं। VPN से मुतालिक मामला इस्लामी नजरियाती कौंसिल और रागिब नईमी का मामला नहीं। VPN से मुतालिक इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने गैर ज़रूरी राय दी। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि VPN के इस्तेमाल का शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। एक्स के गलत इस्तेमाल की वजह से हुकूमत ने पाबंदी लगाई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI जलसे की कामयाबी के लिए अपने बच्चों को भी लंदन से बुलाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पैगाम में कहा कि बुशरा बीबी 24 नवंबर के जलसे के लिए 5000 से 2000 तक शुरा की शिरकत यकीनी बनाने के लिए मेंबरान कौमी सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर के जिम्मेदारी लगा रही हैं। जलसे की हतमी कामयाबी के लिए बानी PTI अपने 3 बच्चे लंदन से बुलाएं और बुशरा बीबी भी अपने बच्चे, बच्चियां, पोते पोतियां, नवासे नवासियों की शिरकत लाजिम बनाए। शुरा और खर्चे का भी बोझ खुद उठाएं। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था कि इनकी सारी उम्र हो गई मुफ्त बरी और नौसरबाजी करते हुए, सिर्फ अपने काज के साथ कमिटमेंट का इजहार करें। वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने मुल्क में अमन अमान के कयाम के लिए ग्रेटर डायलॉग को नागुज़ीर करार दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना था कि पाकिस्तान हालिया बदमनी का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क में अमन के कयाम के लिए ग्रेटर डायलॉग की जरूरत है। हुकूमत पर तनकीदी नश्तर बरसाते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा कि हुकूमत महंगाई को कम करने और मईशत को बेहतर करने के दावे झूठ हैं। पूरी हुकूमत ही फॉर्म 47 और झूठ की बुनियाद पर खड़ी है। हाफिज नईम रहमान का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ को 70,000 जाली वोट दिलवा कर जितवाया गया। PP को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। लोग पीपल्स पार्टी को मुस्तरद करते हैं और ये आरोज और DRO से नतीजे बुलवाए जा रहे हैं। बैसाखियों के सहारे पर खड़ी पीपल्स पार्टी बुझता हुआ चिराग है। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, हवाओं का रुख तब्दील होने से पंजाब में स्मोक की शिद्दत में कदरे कमी हुई है, जबकि सूबे की फिजा बदस्तूर मुजरे सेहत है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर फिजाई आलूदगी में आज दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर का AQI 449 रिकॉर्ड किया गया, जबकि औलिया के शहर मुल्तान में फिजाई आलूदगी का मयार 318 हो गया। ताहम भारत का शहर दिल्ली 1226 AIQ के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दे दिया गया। माहिरीन मौसमियात ने आइंदा दिनों में स्मोक की शिद्दत में मजीद कमी की पेशगोई की। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने स्मोक के पेश नज़र कमर्शियल मार्केटों पर पाबंदी में तौसी कर दी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ मालियात ने पाबंदी में तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बलोचिस्तान असम्बली के हल्का PB8 सिब्बी के ज़मनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के मीर कोया खान डोमकी ने मैदान मार लिया। तमाम 124 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक मीर कोया खान डोमकी ने 35,716 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार मीर मोहम्मद असगर खान मरी 11,949 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। वाजिया रहे कि ये नशिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार सरफराज चाक रोड बकी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। नायब वजीर आजम इसाक डार को जिम्मेदारी दे दी। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी की क़यादत से राबतों का हुक्म दे दिया। 2 रोज पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि विफाक में ना इज्जत दी जाती है ना सियासत की जाती है, ना मुआहदों पर अमल हो रहा है। वो 26वीं तरमीम में मसरूफ थे और हुकूमत ने पीछे कैनालिस की मंजूरी दे दी। वजीर आजम के मशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि पीपल्स पार्टी अहम इत्तेहादी है। कुछ गलत फहमियों की वजह से ये तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो सकते हैं।
नायब वजीर आजम जल्द ही इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करेंगे। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और उमर अयूब को बानी पीटीआई का फोकल पर्सन तैनात कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक इनके 3 तर्जुमान मुकर्रर किए हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और उमर अयूब को बानी पीटीआई का फोकल पर्सन मुकर्रर करने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, मुल्क के 15 नामजद बैंकों में हज दरखास्तों की वसूली का आगाज आज से होगा। हज दरख्वास्त के हमरा 2 लाख रुपए जमा कराना होंगे। दूसरी किस्त कुरानदाजी के बाद वसूल की जाएगी, जबकि 1 ता 10 फरवरी तक बकिया हज वाजिबात अदा करना होंगे। तर्जुमान मजहबी अमूर के मुताबिक सरकारी हज स्कीम का कोटा 79,605 मुख्तस है। समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए स्पॉन्सरशिप स्कीम की 5,000 नशिस्तें मुख्तस की गई हैं, जबकि बैरून ममालिक से अमरीकी डॉलर्स में यकम शिस्त अदायगी करना होगी। इसराइली फौज ने लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में फिजाई बमबारी करते हुए हिजबुल्लाह के तर्जुमान मोहम्मद अफीफ को शहीद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने बैरूत में रासुल बना पर फिजाई हमले किए, जिसके नतीजे में हिजबुल्लाह के आला मीडिया रिलेशन अफसर मोहम्मद अफीफ जामे शहादत नोश कर गए। अरब मीडिया के मुताबिक मोहम्मद अफीफ को 1980 की दहाई के ऑयल में हिजबुल्लाह के कयाम के बाद से इसकी सफ़ों में एक नुमाया शख्सियत समझे जाते थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वो न सिर्फ हिजबुल्लाह के मीडिया के पैगाम को मौसर तरीके से पहुंचाने में अहम किरदार अदा करते थे, बल्कि वो साबिक हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह के मीडिया अमूर के मशीर भी रह चुके थे। इसराइली फौज ने लबनान पर बड़ा हमला कर दिया। 24 घंटों में 145 से ज्यादा मकामात पर बमबारी की। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत और दीगर शहरों में रिहायशी इमारतों, गिरजाघरों, तिब्बी मराकज़ को निशाना बनाया। गुज़िश्ता 24 घंटों में 60 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए। लबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए शुमारी इसराइल में रॉकेट हमले किए, जिससे कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब इसराइली फौज के गजा पर हमलों में भी इजाफा हो गया। बैतुल्लाहिया, नसीरात और बुरेज पनाह गुज़ीरीन कैंपों पर वहशियाना बमबारी की, जिसमें 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इधर शुमाली गजा में हमास ने इसराइली फौज पर जवाबी वार करते हुए 2 इसराइली फौजी हलाक कर दिए, जबकि एक शदीद जख्मी हुआ। कई इसराइली टैंक भी तबाह कर दिए गए। अब शामिल करेंगे खेल के मैदान से खबर। पाकिस्तान क्रिकेट कप्तान मोहम्मद रिजवान ने अपने कीपिंग ग्लव्स और शर्ट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड म्यूजियम को अतिया कर दी। मोहम्मद रिजवान ने सिडनी में खेले जाने वाले T20 मैच के बाद ग्लव्स और शर्ट अतिया की। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड म्यूजियम की इंतजामिया ने ग्लव्स और शर्ट अतिया करने पर मोहम्मद रिजवान का शुक्रिया अदा किया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर भारतीय हठधर्मी बरकरार, जिसके बायस ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान का खदशा है। जराए का कहना है कि ब्रॉडकास्टर्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से एक बार फिर राबता किया। पाक भारत मैच की गैर यकीनी सूरत हाल पर ब्रॉडकास्टर्स को हजारों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। ब्रॉडकास्टर्स ने खत लिखा है कि गैर यकीनी सूरत हाल में 3.2 अरब डॉलर्स की तयशुदा रकम नहीं दे सकते। ICC पाक भारत मैच यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करे। ICC ने ब्रॉडकास्टर्स के मुमकिन नुकसानात के सवाल पर जवाब देने से गुज़ेर किया है। तर्जुमान का कहना है कि ICC इवेंट में शामिल तमाम टीमों के बोर्ड से मुसलसल राबते में हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों, तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sag.tv।